इस बीच बजट सत्र का 5वां दिन काफी हंगामेदार रहा। पक्ष विपक्ष के बीच जमकर नोकझोंक देखने को मिली। इस दौरान सीएम शिवराज और पूर्व सीएम कमलनाथ के बीच भी प्रदेश के कई मुद्दों को लेकर थोड़े वार पलटवार भी देखने को मिला। सदन में सीएम और पूर्व सीएम के बीच क्या कुछ तल्ख टिप्पणियां हुई, आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। ये वो तल्ख टिप्पणियां हैं जो एक मौजूदा सीएम और पूर्व सीएम के बीच आज सदन में देखने को मिली। कई बार ऐसा मौका आया जब शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व सीएम पर टिप्पणी की तो जवाब में कमलनाथ खामोश रहे। वहीं कई बार ऐसा भी मौका देखने को मिला जब पूर्व सीएम ने टिप्पणी की तो मौजूदा सीएम शिवराज सिंह चौहान खामोश रहे। लेकिन कई मुद्दे ऐसे भी थे जिसके बाद आपस में एक दूसरे पर वार पलटवार करते भी नजर आए। वो तमाम डायलॉग्स जो एक दूसरे के बीच आज जिनका आदान प्रदान हुआ वो आपको ग्राफिक्स के जरिए शो कर रहे हैं। शिवराज सिंह ने कहा कि आप हमेशा खाली खजाने की बात करते थे, तो कमलनाथ ने कहा कि आपसे आंकड़ों को लेकर जीतना बहुत मुश्किल है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आपने गलतियां की। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमने राजनीति नहीं की, आपने जब समिट करने की बात कही हमने साथ दिया था। कमलनाथ इस पर खामोश रहे। तो ये तमाम वो डायलॉग्स हैं जिनका आदान प्रदान आज सदन के भीतर हुआ। कुछ तल्ख थी, कुछ सांकेतिक थी और कुछ तंज भरी भी थी। विशेष संवाददाता विजय मांडकी इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। विजय जी, लगातार आप सदन की कार्रवाई को कवर कर रहे हैं और आज जो कुछ हुआ बड़ा मिक्स टाइप के डायलॉग्स थे जिनका आदान प्रदान हुआ। क्या कुछ एक तो इशारा इससे राजनीति की तरफ मिलता है? क्या इन तमाम तंज और मिजाज के जो डायलॉग्स हैं इनका कोई निचोड़ निकलता है या फिर ये सदन की रूटीन कार्रवाई जैसा ही होता है? देखिए सोहेल, जो सदन में बातचीत होती है चूँकि वो रिकॉर्ड में होती है और जिस तरीके से राज्यपाल के अभिभाषण पर लगातार 3 दिन से चर्चा हो रही थी उसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने हिस्सा लिया। चूँकि विपक्ष सत्ता पक्ष की जो भी योजनाएं हैं, जो भी पॉलिसीज़ हैं, उसका हमेशा उसकी आलोचना करता है और अपने तरीके से आलोचना करता है। तो जब नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने अपना संबोधन दिया था इस राज्यपाल के अभिभाषण पर, तो ये जो पूरी बात है वो कचरे से शुरू हुई थी। जब सीतासरण शर्मा जिन्होंने पहली इस पूरे प्रस्ताव के समर्थन में अपना पहला भाषण दिया राज्यपाल के अभिभाषण में, तो उन्होंने ये कहा था कि 15 महीने का कचरा बीजेपी की सरकार जब आई तब उसे साफ करना पड़ा और कोरोना की महामारी में से लड़ने में भी जुटना पड़ा। तो बात इसी से शुरू हुई। फिर इसका जवाब नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने भी दिया। उन्होंने कहा कि 15 महीने का कचरा बोला जा रहा है, जबकि 2018 में जो 15 साल का कचरा था उसको साफ करने में ही उनके 11 महीने बीत गए। तो यहाँ से बात शुरू हुई। तो आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी बात कचरे से ही शुरू की और उन्होंने जैसे जैसे अपनी बातें कही और ये जो तमाम टिप्पणियां थी सोहेल, ये जब 28 सीटों के उपचुनाव हो रहे थे तब हम देख चुके थे लगातार नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप और ये तमाम जो बातें थी वो होती रही। और सदन में चूँकि आज ये बोला गया, मुख्यमंत्री ने जैसे जैसे कमियां गिनाई उस सरकार की, 15 महीने की कमलनाथ सरकार की, तो कमलनाथ भी बीच में उठे और उन्होंने अपनी बात रखने की पूरी कोशिश की। कुल मिलाकर ये जो चर्चा हुई है उसमें एक दूसरे पर तंज कसे गए कि गलतियां किसकी थी। कमलनाथ ये ज़रूर बताने की कोशिश कर रहे थे कि 15 महीने की सरकार में उन्होंने जो कुछ करने की कोशिश की, किसान कर्ज माफ़ी का मसला भी सामने आया, उस पर भी मुख्यमंत्री शिवराज ने तंज कसा कि जब नहीं हो रहा था तो कर्ज माफ़ी का ऐलान क्यों किया। ये भी उन्होंने माना और ये हालांकि वो पहले भी मान चुके हैं कि 2018 में यदि कांग्रेस की सरकार बनी है तो केवल एक मुद्दे की वजह से, वो था किसान कर्ज माफ़ी। बीजेपी को भी कहा गया था कि वो भी इस बात का ऐलान करे, अपने घोषणा पत्र में रखे, लेकिन ऐसा नहीं किया और उसी वजह से ये सरकार बनी। लेकिन वोट प्रतिशत बीजेपी का ज़्यादा था। कई सारे मामले आए, जैसे विधायकों को समय नहीं देते थे, इन सब का जवाब कमलनाथ ने दिया। हालांकि इस पूरी चर्चा का सदन में जब भी बहस होती है तो उसका निचोड़ यही निकलता है कि दोनों पक्ष जो है सौहार्दपूर्ण वातावरण में अपनी अपनी बात रखते हैं। चूंकि आलोचना का अधिकार विपक्ष का है, सत्ता पक्ष अपनी बात कहता है।
तो ऐसी शेरो शायरी भी हुई, तंज भी कसे गए, टीका टिप्पणियाँ भी हुई। एक बात ज़रूर कहूँगा कि मुख्यमंत्री ने ये ज़रूर कहा कि जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में लोग शामिल हुए, उन्हें पहचाना नहीं कांग्रेस ने, और इसीलिए नहीं पहचाना, आज वो पूरी टीम उनके साथ काम कर रही है। यदि वो उनको कुछ सपोर्ट करते तो ये टीम उनके साथ रहती, और वो क्यों आए हैं ये सभी बेहतर तरीके से जानते हैं, क्योंकि उन्हें समय नहीं दिया गया। तो ये इस पर भी काफ़ी लंबी बहस हुई। तो मुझे लगता है कि जो सदन की परंपरा है, सदन में शोर शराबा और सदन में एक दूसरे पर तीखी टिप्पणियां, आलोचनाएं ज़्यादा अभी तक हमने देखी, लेकिन ये पहला मौका था जिसमें हास परिहास भी था टिप्पणियों के साथ। तो उसमें मैं ज़रूर एक शेर के ज़रिए ये कहूँगा कि सदन में जो नज़ारा मैंने देखा कि तुम कुछ अपनी कहो, कुछ मेरी सुनो, और ये जो टिप्पणियाँ थी कि लगातार जो है इस तरीके से अपनी बात दोनों तरफ से कहते जा रहे थे, तो ये एक सौहार्दपूर्ण, मैं कहूँगा कि पक्ष विपक्ष के बीच में हास परिहास, टिप्पणियाँ और एक दूसरे पर तंज कसने का जो दौर था, वो आज हमें देखने को मिला। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। सदन में आज नोकझोंक भी हुई है, लेकिन तमाम चीज़ें जो हैं एक सौहार्दपूर्ण माहौल में रहीं। शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ कार्यकाल पर टिप्पणियाँ की, तंज कसे, तो कमलनाथ ने भी पूर्ववर्ती सरकार जो बीजेपी की रही उस पर तल्ख टिप्पणियाँ की। लेकिन बहरहाल ये तमाम चीज़ें सदन का हिस्सा हैं। इससे पहले भी हमने राजनीतिक मंचों पर इस तरह की बयानबाजी देखी है, लेकिन ये सदन का हिस्सा था, इसलिए तमाम चीज़ें आधिकारिक तौर पर रिकॉर्ड भी हो जाती हैं।